घोटाले का आरोप है आपका सर, नैतिकता के आधार पर सर कोई नैतिकता के आधार पर फैसला लेंगे क्या सर? इस्तीफा देंगे? नैतिकता के 600 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा आप पे। अरे सर बोल दीजिए ना, खड़े हो जाइए शांति से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। और दरअसल भैया आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। देखिए बात कुछ यूं है कि कोई भी हमारे प्रधान सेवक पे उंगली उठाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद या प्रधान सेवक के मंत्रालय में सम्मिलित जो भी मंत्रीगण हैं उन पे कोई उंगली उठाए, उन पे कोई आरोप लगते हैं तो कसम से बोल रहा हूं बहुत बुरा लगता है। क्योंकि कुछ बात यह है कि 70 साल बाद देश को इतने ईमानदार प्रधान सेवक मिले, कर्मठ जुझारू प्रधानमंत्री मिले और देश में सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी मिला। अब बताइए, इतने ईमानदार लोग जहां हो, कर्मठ लोग हो, जुझारू लोग हो, देशभक्त लोग हो, राष्ट्रवाद को अपने उच्च स्तर पे पहुंचाने का कार्य करते हो और राष्ट्रवाद ही उनका परम सुख हो और उनके मंत्री पे, सांसद पे, विधायक पे अगर आरोप लग जाए घोटाले का, बताइए ये बात ठीक है? नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि 70 साल बाद देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है और फिर आप उसी भ्रष्टाचार में इतनी ईमानदार और निष्पक्ष हर ईमानदार व्यक्तियों को आप शामिल कर लेंगे, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बात ये सब मैं क्यों कर रहा हूं जानते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय हैं और उन पे 600 करोड़ घोटाले का आरोप लग गया है, 420 का आरोप लग गया है। 600 करोड़ कोई बड़ी रकम थोड़ी है। 600 करोड़ तो यूं है सरकार के नजरों में, लेकिन अब सांसद महोदय पर जब 600 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा तो मीडिया वाले पहुंच गए पूछने, उनको वहां पे उनकी नैतिकता की बात बताने लगे कि पत्रकार पूछ रहे हैं उनसे, आप नैतिकता के आधार पर क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे? अब भला बताइए, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इस्तीफा देता है? घोटाले का आरोप है आपका सर, नैतिकता के आधार पर सर कोई नैतिकता के आधार पर फैसला लेंगे क्या सर? इस्तीफा देंगे? नैतिकता का 600 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा आप पे। अरे सर बोल दीजिए ना, खड़े हो जाइए शांति से। इतनी छोटी तो बात है, घोटाला ही तो हुआ है। लखीमपुर खीरी में जब इंसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया जाता है, गाड़ी चढ़ा दिए जाते हैं, तब हमारे प्रधान सेवक अपने मंत्रालय में मंत्री साहब को सम्मिलित रखते हैं। उनके मंत्री मंडल से या उनके मंत्री पद से हटाया नहीं जाता है। लखीमपुर खीरी वहीं अजय मिस टेनी वाला। तो इतनी छोटी बात सांसद महोदय के लिए 600 करोड़ का सिर्फ घोटाला ही तो है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप पे 420 का आरोप लगा है, आप पे 600 करोड़ का घोटाला है, आप इस पे कुछ कहेंगे? बोल भैया अब इस पे भी कुछ कहने वाली बात है। 600 करोड़ का घोटाला है और वो भी पत्रकार को कौन समझाए कि भैया आप उस पार्टी के नेता से, सांसद से ये बात पूछ रहे हैं जो सबसे देश के ईमानदार पार्टी है, जो सबसे देशभक्त पार्टी है, और उससे आप पूछ रहे हैं कि आप पे 420 का आरोप लग गया। अरे भैया बात कुछ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है। आप इधर से किसी भी करप्ट नेता को, किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को उस मशीन में डालिए, दूसरी तरफ एकदम नीट एंड क्लीन निकलता है, कहीं कोई दाग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो ना तो गुंडाई का कोई आस है, ना गुंडों को कोई संरक्षण मिलता है, ना देश विरोधी लोगों को वो लोग संरक्षण देते हैं, ना भ्रष्टाचारी लोग मौजूद हैं। भाई बीजेपी में एकदम स्वच्छ और साफ सुथरे छवि के लोग मौजूद हैं। उसके बाद आगे पूछा जाता है, अरे आप पे इतना बड़ा आरोप लगा है, आप कुछ बोलेंगे? यहाँ पे बात करेंगे सर, बात करेंगे। घोटाले का आरोप है आपका सर, नैतिकता के आधार पर सर कोई नैतिकता के आधार पर फैसला लेंगे क्या? बात करने का कोई मौजूद है?
बात करने के लिए कोई टॉपिक है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अगर बात करने वाला टॉपिक तब होता जब मुसलमान और हिंदू वाला टॉपिक होता, जब कहीं पे मुसलमानों की दुकान को बंद करानी हो, मुसलमानों की टोपी पे बात करनी हो, मुसलमानों की नागरिकता पे बात करनी हो, मुसलमानों को छोटा दिखाना है, तब मंत्री साहब बोलेंगे। मंदिर और मस्जिद की बात हो तब सांसद साहब बोलेंगे कि अब मथुरा की बारी है, काशी तैयार है, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है, तब मथुरा साहब बोल देते। लेकिन अब इस पे कोई बोलने वाली बात नहीं है। अब मीडिया वालों को कौन समझाए? मंत्री जी सांसद जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। अब हालांकि यूं ही कोई इस्तीफा दे देता है? नहीं देता है ना। अब चलिए आपको पूरी घटना बता देते हैं। ये भोपाल के सांसद हैं, यानी भोपाल के कहां के सांसद है? रतलाम के सांसद है। 600 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में पहले इन पे एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन उस एफआईआर की कोई भी एक जो कह सकते हैं कि संज्ञान में लेना, उस पर एफआईआर होगा कि नहीं होगा, कोई महत्व ही नहीं था। तो कोर्ट ने भी आज ये निर्देश दे दिया कि 600 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में अब सांसद महोदय गुमान सिंह डामोर पे एफआईआर दर्ज की जाए। अब एफआईआर दर्ज की जाए का आदेश जैसे मिला, पत्रकार बंधु पहुंच गए पूछने कि अब बताइए, कोर्ट ने भी बताइए सांसद जी की अवहेलना की कि नहीं, पार्टी की अवहेलना की कि नहीं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, देशभक्तों की गिरोह है और उन पे आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का। कसम से बोल रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। कतई ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन खैर खबर है, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में आप पूरी खबर, आपको पूरी घटना बता देते हैं। ये रतलाम, यानी वही रतलाम के सांसद हैं गुमान सिंह डामोर और अलीराजपुर कलेक्टर समेत, यानी अलीराजपुर के कलेक्टर साहब भी इसमें शामिल हैं। गणेश शंकर मिश्र हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अलीराजपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित जैन ने 600 करोड़ से ज्यादा घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। उस समय भी दिया था, लेकिन वो बात कुछ और थी। अब उसके बाद आज फिर आदेश मिला है। मामला क्या क्या है, कौन कौन से आईपीसी के धारे लगे हैं, उससे पहले ये बता दूं कि इसमें कौन कौन से लोग और शामिल हैं। ये तो गुमान सिंह डामोर शामिल है, अलीराजपुर कलेक्टर शामिल है, गणेश शंकर मिश्र समेत उनके साथ साथ पीएचई के कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी शामिल है, सुधीर कुमार सक्सेना शामिल है और अन्य और लोग शामिल है और नेता भी शामिल है। धारा कौन कौन से लगा है? 197, 217, 269, 403, 406, 409 एवं सबसे बड़का 420। लेकिन 420 मत बोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कभी कतई चोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये आरोप लगा है तो मैं बता रहा हूं। क्योंकि अब देखिए दूसरी तरफ भी चल ले कि 200 करोड़ मामले में एक इत्र व्यापारी के घर पे 200 करोड़ बरामद करती है जब ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो पूरे मीडिया घराने में हो अल्लाह मच जाता है। लेकिन इधर 600 का मामला है ना, 600 करोड़, वो 200 करोड़ से थोड़ा सा कम है, क्योंकि उस पर बहस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के एमपी साहब हैं, सांसद महोदय हैं और प्रधान सेवक के सरकार के सांसद हैं। बहुत बुरा लग रहा है ये सब सुन के, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, देखते रहिए कि अब सांसद महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। जैसे सवाल थे कि क्या नैतिकता के आधार पे अब सांसद महोदय इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये देखना बाकी है। क्या मंत्रिमंडल में जो लोग मंत्री हैं और हमारे प्रधान सेवक हैं जो जनहित में काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं, एकदम ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं कोई घोटाला घपलेबाजी, कहीं कोई करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति मिल गई है। लेकिन ये क्या है, ये प्रधान सेवक बताएंगे। हमें बहुत बुरा लग रहा है इस उनके प्रधान सेवक, हम कतई हम विश्वास योग्य बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हम खबर दिखा रहे हैं, खबर की बात है तो बता रहे हैं। खैर देखते रहिए क्या होता है आगे। अगर जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।